करेंगे उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात की आखिरी मरहले की 54 नशिस्तों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं और गैर मामूली सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। 613 उम्मीदवार यहां पर मैदान में बताए गए हैं। 9 अजला में यहां वोटिंग हो रही है। इनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। अब तक के 6 मरहलों के दौरान जिस तरह से कहा जा रहा है कि एसपी और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा है, अब यह क्या आखिरी जो मरहला है, क्या यह फैसलाकुन साबित होगा, इसको लेकर भी मुख्तलिफ क़यासाराइयां जारी हैं। आज शाम एग्जिट पोल भी जारी किए जाएंगे और आज जो इंतखाबात हो रहे हैं 54 नशिस्तों पर, उसमें 7 बीजेपी के वज़रा की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। बताया गया है कि वाराणसी में जिस तरह से नीलकांत तिवारी साउथ से मुकाबला कर रहे हैं, रविंदर जायसवाल कंठ से मुकाबला कर रहे हैं और अनिल राजभर शिवपुर से मुकाबला कर रहे हैं। संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर सदर से मुकाबला कर रहे हैं। गिरीश यादव जौनपुर से मुकाबला कर रहे हैं। रामशंकर सिंह पटेल मरिहरन मिर्जापुर से मुकाबला कर रहे हैं। तो इस तरह से आज सुबह 9 बजे के बाद रायदही के मराकज़ पर कतारें देखी गई हैं और सुबह 10 बजे की जो इत्तलात मिल रही हैं 14 से 16% रायदही की इत्तला मिली है। हालांकि सुबह के इब्तदाई घंटों में वहां पर देखा गया है कि 7 से 8 बजे तक कतारें कम थी, लेकिन उसके बाद अब कतारों में इजाफा देखा गया है। खास तौर पर जो देही इलाके हैं वहां के पोलिंग मराकज़ पर ज्यादा कतारें देखी जा रही हैं और पुलिस का वसीतर बंदोबस्त है। कामयाबी के दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। बीजेपी भी कह रही है कि हम फिर से हुकूमत बनाएंगे। उधर एसपी के लीडर अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अब बाबा को घर जाना पड़ेगा। इस तरह की कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आज शाम एग्जिट पोल से कुछ ना कुछ इशारे जरूर मिल जाएंगे कि आखिर यूपी में काबा क्या होने जा रहा है, यूपी में इसका पता भी चल जाएगा। आखिरी मरहले को लेकर अवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है और सियासी जमातों का भी यही समझना है कि आखिरी मरहले में जितना हो सके स्कोर किया जाए, यानी कि स्लॉग ओवर में जितने रन बनाए जा सकते हैं बना लिए जाएं। इसी को लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई थी, जैसा कि वज़ीर आज़म मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और उसके बाद अमित शाह पूरे जलसों में यहाँ पर मुसलसल खिताब होता रहा। खुद वज़ीर आज़म यहाँ पर 3 दिन तक क़याम कर चुके हैं। अब आवाम का यहाँ पर मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। किसी का कहना है कि यहां पर नौजवानों को रोजगार नहीं है, महंगाई है और नफरत की जो सियासत हो रही है उसके खात्मे के लिए हम वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ कोई ये कह रहा है कि हमें गल्ला मिल रहा है और खवातीन महफूज हैं। इस बात को लेकर भी मिले जुले रद्दमल सामने आ रहे हैं। मैंने ये ध्यान में रखी है कि देश में सांप्रदायिकता, नफरत न बढ़ने पाए, देश में एकता कायम हो, ऐसे लोगों की सरकार होनी चाहिए। नफरत देश के लिए बहुत खतरा है, समाज के लिए खतरा है, देश के लिए बहुत खतरा है। तो हम ये चाहते हैं कि नफरत देश में ना फैले। इस जान के हमने वोट दिया कि नफरत बचना चाहिए। मेरा नाम रमज़ान अली अंसारी। मेरा नाम अदिति है और मैंने मतलब अपने देश के भविष्य, अच्छे भविष्य के लिए वोट दिया है। और क्या उम्मीदें नई सरकार? नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, देखिए आगे क्या होता है। अब सरकार किसकी बनेगी वो तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा ना। सर ऐसा है कि हमने ध्यान में रख के विकास करने के लिए वोट दिया है और जो तो उसको होगा, जरूर होगा विकास। अपना नाम बोलिए। मोहम्मद बिलाल। वोट तो हमने जो है सरकार को बदलने के लिए किया है, क्योंकि महंगाई से हम लोग तंग हैं, कारोबार से तंग हैं। अब जब आएगी तो देखा जाएगा, उम्मीद तो है कि सही चलेगी। मोहम्मद हारून। को ध्यान में रख के आपने वोट किया? सर मोहम्मद हारून नाम है मेरा। महंगाई, बेरोजगारी, इसको ध्यान में रख के दिया। नई सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? नई सरकार आएगी, बदलाव होगा, यही उम्मीदें हैं।
हाजी नूरुद्दीन। किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट किया? विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और भाई भाई को लड़ाने के मुद्दे पर इस सरकार को हम लोग को बदलना, इस मुद्दे को देखते हुए वोट दिया गया है। इसको ध्यान में रख के आपने बोलिए बोलिए। जी, मेरा नाम केवल कुशवाहा है और देश और प्रदेश में विकास के नाम पर हमने वोटिंग किया है। क्या उम्मीदें नहीं सरकार? विकास जो कार्य हो रहा है उसमें और गति आवे, रुके हुए कार्य पूर्ण हो, इसको देख करके हमने मतदान किया है। राम प्रकाश जायसवाल हैं हम। हमने आतंकवाद को चोट देने के लिए वोट दिया है। मैं निक्की जायसवाल हूँ। आपने किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट किया? मेरी सरकार इस समय विकास बहुत तेज़ी से कर रही है और आगे करते ही रहेगी।